हेलो बच्चों, नमस्ते। सीधा काम की बात पे आते हैं। अब आप ये पूछोगे सर ये सैंपल पेपर क्यों आते हैं। सैंपल पेपर के अंदर से एग्ज़ाम में आता है। जो सैंपल पेपर नहीं करता उसका बड़ा घाटा है। आप और मैं और मेहनत है जारी और 10 मिनट के अंदर शुरू करते हैं टर्म 1 की तैयारी। तो दोस्तों आप सबको पता है कि 7 हफ्तों बाद हमारी टर्म 1 के एग्जाम शुरू होंगे। तो उसी के लिए आपके लिए मैथ का रिलेशन एंड फंक्शन का पहला चैप्टर आ गया है, जिसमें हमने सारे के सारे एमसीक्यूज आपके एक्सप्लेन कर दिए हैं। हमने क्या किया है, पिछले 10 साल के हमने पेपर उठाए मैथ के और उनमें से देखा कि जो कॉमनली हमारे एमसीक्यूज यूज हो रहे थे वो देखे, जो सीबीएसई ने हमारा सैंपल पेपर निकाला है उसको देखा, और हर तरह के जैसे हमारे पास क्या होते थे डायग्राम बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अलोन बेस्ड, और हमारे जो भी एग्जाम थे सारे के सारे एग्जाम देखे और उनके एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हमारा जो पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन 12th क्लास का, उसमें सिर्फ 3 एमसीक्यूज निकलेंगे उसमें से हमारे जो टर्म 1 में। तो आपके लिए 10 ऐसे एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो कॉमनली यूज होते हैं, जो हर बार एग्जाम में टपक जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं हमारे पहले चैप्टर के एमसीक्यूज। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारी वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो हम आज रिलेशन एंड फंक्शन के हमारे 10 एमसीक्यूज करेंगे और ये गारंटी के साथ कह देता हूं कि इन 10 एमसीक्यूज में से आपके जो 3 एमसीक्यूज आएंगे हमारे एग्जाम में वो बिल्कुल ही कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेंगे और मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखने लगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और आप बोरिंग भी वीडियो चली जाएगी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और आप देख लेना आपकी स्क्रीन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू बी। हमारे पास कोई फंक्शन है जो ए टू बी बना हुआ है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7 एक्स बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब कोई फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स जो क्या दिया हुआ है 4x प्लस 7 दिया हुआ है। इस फंक्शन को क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि ये फंक्शन हमें बताना होगा। आपको ऑप्शन टाइप दिख रहे हैं ऑप्शन में कि पहला ऑप्शन है 1 1 होगा ये फंक्शन, दूसरा ऑप्शन है मैन इवन फंक्शन होगा, तीसरा फंक्शन हमारे पास ओड फंक्शन होगा, और चौथा फंक्शन है हमारे पास चौथा ऑप्शन कि एक इवन फंक्शन होगा। कहने का मतलब जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें 1 1 एंड 1 2 के ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं कि जो हर बार रिपीटेड हमारे एग्जाम में आते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7, ये हमारा क्या होगा, आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये 1 1 होगा, 1 2 होगा, ओड फंक्शन होगा या इवन फंक्शन होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। आपको पता है कि हमारा जो 1 1 फंक्शन होता है हम उसको क्या कैसे चेक करते हैं कि हम दो एलिमेंट मान लेते हैं x1 एंड x2, और दोनों के दोनों एलिमेंट हमने बिलोंग करा दिए रियल नंबर में, जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था। तो हमें पता है कि जो fx1 होगा वो इक्वल टू होगा fx2 के। क्यों? क्योंकि हमारे अगर दोनों फंक्शन है तो इन फंक्शनों की जो वैल्यू होगी x1 इज इक्वल टू x2 होगा। क्लियर सी बात है। तो हमने क्या मान लिया fx1 यानी क्या हो जाएगा 4x1 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x2 प्लस 7, यानी हमने इस x1 और x2 को फंक्शन में बदल दिया। अब क्या हुआ 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4, तो x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। तो जब हमारा x1 और x2 इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि जब हमारे x1 और x2 इक्वल आ जाते हैं तो वो होता है हमारा 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है 1 1 फंक्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर जो भी होगा वो आप देख लेना। हमारा जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो गया, यानी हमारा जो पहला पर्सन है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 7, ये हमारा क्या होगा, एक 1 1 फंक्शन होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखेगा, अच्छी तरह देख लेना। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बाइनरी ऑपरेशन, जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन का फंक्शन पर्सन है वो भी हमारे पास हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हमारा बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है ऑन द सेट ऑफ इंटीग्रल डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू 3a प्लस 4b माइनस 2, यानी हमारे पास क्या दिया हुआ है, याद देख लेते हैं कि ए ऑपरेशन जो बी है वो है हमारे पास 3a प्लस 4b माइनस का 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 ऑपरेशन 5। हमें क्या करना होगा 4 ऑपरेशन 5 की वैल्यू क्या करनी होगी, फाइंड करनी होगी। देखो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जब हमारे पास किसी ए बाइनरी ऑपरेशन बी दिखा होगा। आपको ऑप्शन टाइप दिख रहे होंगे, ऑप्शन क्या है 35 है, 30 है, 25 है और 29 है। तो इसको चेक करते हैं हमारे पास क्या इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे हमारे पास क्या है ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू गिवन है 3a प्लस 4b माइनस का 2। क्लियर बात है। हमें निकालना होगा 4 ऑपरेशन बी। देखो हमें पता है ये ए की जगह पर आया है और ये कैश की जगह पर आया है बी की जगह पे, यानी ए ऑपरेशन बी या 4 ऑपरेशन 5। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, ए की जगह तो हम पुट कर सकते हैं 4 और बी की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 5। तो क्या होगा 4 ऑपरेशन 5, वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो 3 इंटू में ए की जगह क्या आया 4 प्लस 4 इंटू बी की जगह क्या आया 5,
और माइनस का 2, तो क्या निकला 3 4 जा 12 माइनस 4 5 जा 20 माइनस का 2। देखो 12 और 20 को ऐड किया 32 माइनस का 2, हमारे पास आंसर क्या आया 30। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपको दिख रहा होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी इस जो आंसर है हमारा, सॉरी हाँ सी ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट होगा। क्लियर है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का, जो हमने किससे किया, एक बाइनरी ऑपरेशन से किया। तो हमारे पास जैसे हमारे ने ये यूज किया कि बाइनरी ऑपरेशन, अब एक बार थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। वो ऑपरेशन होते हैं जिसमें हम ये फॉलो करते हैं कि जो हमारा ए ऑपरेशन बी होगा वो बी ऑपरेशन ए के भी इक्वल हो जाएगा, चाहे वो मल्टीप्लाई। जिस भी हमारे केस में ऐसा हो जाता है, हम ऑपरेशन यूज करते हैं जैसे हमने बाइनरी टेबल बनाते हैं। लेकिन इतना ही आज हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा आपको थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है आपका लेट, ये भी हमारा बाइनरी ऑपरेशन का है। किस तरह हमारी सेकंड टाइप है जो एग्जाम में मिल जाती है। लेट ऑपरेशन बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाई ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है कि हमारा जो ए ऑपरेशन बी है ना, ये जो थर्ड क्वेश्चन हमारा ए ऑपरेशन बी क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है 2 नंबरों का, यानी ए और बी का। क्लियर है। हमसे फाइंड क्या करवा रहा है वो, और देखो स्क्रीन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 22 ऑपरेशन 4। हमें क्या कह रहा है, 22 ऑपरेशन 4 की वैल्यू देखनी होगी। हमारे पास जिसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 4। तो जैसे हमारे पास इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, हम ये देखते हैं कि जो हमारा ऑपरेशन है बाइनरी वो किस बेस पर लगाया हुआ है, उसका असली आधार क्या है, उसका बेस क्या है। तो हमारे पास पता है कि उसका जो बेस है अब की 12 HCF है। क्लियर है। तो हम ए की जगह क्या वैल्यू देख रहे हैं 22 और बी की जगह क्या देख रहे हैं 4, यानी ए और बी का HCF हमारे पास। तो हमें क्या निकालना होगा, 22 और 4 का HCF निकालना होगा। तो हमें क्लियर सा दिख ही रहा है कि 22 और जो 4 का HCF है वो क्या आता है, इन दोनों का जो HCF होता है वो 2 ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही ऐसा कॉमन एलिमेंट है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ही करेक्ट है इसमें, कि ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा, वही हमारा क्या होगा इसका आंसर, यानी इसका आंसर आएगा हमारे पास 2। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन हमारे बाइनरी ऑपरेशन में देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं हमारे इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज की तरफ, यानी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि आपने ये सोचा कि ये जरूरी नहीं है कि जो हमारे ऑप्शन टाइप हैं वो पहली एक्सरसाइज है पहला है, दूसरी एक्सरसाइज है दूसरा, ये मैं बिलोंग नहीं करता। जैसे मुझे आपके इतने एग्जाम में से हमने इकट्ठे किए हैं क्वेश्चनों को, जैसे हमें कॉमन पैटर्न दिखा उसी तरह आपको समझाते जा रहे हैं। तो चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, देखो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, लेट, आपको स्क्रीन पे, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द यूक्लिडियन प्लेन। यूक्लिडियन प्लेन क्या होता है, जिसमें हमारे जो एक प्लेन में हो, सिंगल प्लेन में, जैसे 2D में है तो 2D, 3D में है तो 3D। आगे पढ़ते हैं, एंड द सेट ए रिलेशन आर ऑन टी, टी के ऊपर रिलेशन बना हुआ है, डिफाइंड बाई ए रिलेशन बी इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। कहने का मतलब क्या है, पर्सन ये कह रहा है हमारा कि जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है ना ट्रायंगल का, वो ये दिया हुआ है टी के ऊपर, और 2 तरह की हमारे पास उसमें आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ए और बी तरह की क्या है हमारे पास ट्रायंगल्स हैं। और ये कह रहा है कि जो ए है ना हमारे पास, ए रिलेशन विद बी क्या दिया हुआ है इसने, वो दिया है कि इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, यानी जो ए है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारी किसकी तरफ, बी की तरफ। तो हमें ये बताना होगा कि ये हमारा रिलेशन कैसा होगा। देखो इसके लिए आपको ऑप्शनों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैंने हमारी जो रिलेशन फंक्शन की वीडियो बताई थी उसमें हमने ये बताया था कि जब हमारे पास कभी भी इक्वल टू का साइन आ जाता है तो हमारा वो रिलेशन कैसा हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है भाई। कैसा रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी ये फंक्शन हमारा ऐसा है इक्वल टू का साइन आते ही कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, जो हमारा ट्रांजिटिव भी हो जाता है और जो हमारा सिमेट्रिक भी हो जाता है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जो हमारा क्या है, जिसका आंसर हमें इक्विवेलेंस मिलेगा। वैसे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, पहला क्या है, जो भी हो, क्या हो सकता है, ट्रांजिटिव हो सकता है, सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव। लेकिन इसका जो फोर्थ ऑप्शन होगा, जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, इसका आंसर क्या आएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जो बड़ी इजी वे से सोल्व कर लिया। मतलब हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा मिलता है एग्जाम में जो हमारा ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक इनमें से, और इक्विवेलेंस रिलेशन इनमें से एग्जाम में आ ही जाता है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है, इफ, आपको स्क्रीन पे दिखेगा, इफ ए फंक्शन R2R, हमारा कोई फंक्शन बना हुआ है, रिलेशन से बना हुआ है, एंड G2R, 2 फंक्शन दिए हुए हैं, एक है R2R, एक हमारा G2R, आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3। हमारे पास कोई
एक फंक्शन हुआ दिया हुआ है, देखते हैं उसको। वो क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। एफ एक्स गिवन है हमारे पास 2x प्लस 3। क्लियर है इतनी बात। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, और जी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्लियर है इतनी बात। और कह रहा है देन फाइंड, क्या वैल्यू पूछ रहा है ये, देन द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें क्या निकालना होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार हमारा रिपीट हुआ है। एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहा है फॉर विच एफ ऑफ जी एक्स, क्या गिवन है, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास 25, और इसके ऑप्शन दिख रहे हैं 1 2 3 और 4। ये आपको सोल्व करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार कई बार देख लिया मैंने, हर बार एग्जाम में ये टपका ही मिलता है। जैसे हमारे पास ये पर्सन है हमारा फोग और गोफ में, यानी एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स के क्वेश्चन से, यानी जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उससे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, हमारे पास एफ एक्स गिवन है 2x प्लस 3 और जी एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 7। हमसे फाइंड करवा रहा है, फाइंड तो x की वैल्यू करवा रहा है, लेकिन इसने गिवन दिया है कि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 25 है। यानी यह हमारा क्या होता है, एफ एक्स था ना, और इस x की जगह इसने क्या पुट कर दिया, पूरा का पूरा जी एक्स। हम भी पुट कर देते हैं, यानी इस x की जगह हम पूरा जी एक्स पुट करेंगे। तो इसमें हमारे पास x कहाँ दिख रहा है, आपको याद दिख रहा है ना, तो 2 इंटू एक्स की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, पूरा जी एक्स। पूरा जी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7, और प्लस में क्या है इसका 3। क्लियर। तो हमारा ये क्या निकलेगा, एफ ऑफ जी एक्स आ जाएगा। अगर आपने हमारी रिलेशन फंक्शन की वीडियो नहीं देखी हो तो आपको क्या होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप बेसिक पार्ट सीख सकते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2 7 जा क्या होगा 14, और प्लस का 3। अब देखो ये इक्वल टू क्या है 25 के, तो इसको इक्वल टू क्या रख देते हैं 25 रख दिया। इनको सोल्व करते हैं, 2x स्क्वायर 14 और 3 क्या होगा हमारे पास 17 इज इक्वल टू 25। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आया, इसको उस साइड ले जाते हैं तो 25 में से 17 लेस होगा, तो क्या बचा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आया हमारे पास। देखो इसमें से जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 8, और 2 से इसको 4 पे कैंसिल किया तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और दोनों साइड जब रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 2। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, बी जो ऑप्शन है आपका वो ठीक होगा, यानी प्लस माइनस 2 इसका ऑप्शन आएगा। x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2, यानी आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है हमारा। ये था हमारा 5th क्वेश्चन, जो हर बार एग्जाम में किसी ना किसी कोड में हमारा आ ही जाता है। आपका टर्म 1 है, यानी 40 क्वेश्चन आएंगे, और उन 40 क्वेश्चनों में से 3 या 4 क्वेश्चन हमारे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के आते हैं। और इन 10 क्वेश्चनों को करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन का रह जाए तो कह देना। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके तो जितने बच्चों तक शेयर कर देना। लेकिन अभी हम रुके नहीं हैं, अभी तो सिर्फ हमारा इंटरवल आया है, यानी 5 क्वेश्चन हुए हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 6th क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। 6th क्वेश्चन कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड कंसीडर द रिलेशन आर इज इक्वल टू। देखो हमारे पास ए क्या है, ए गिवन है, या देख लेते हैं, ए गिवन है 1 2 3, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। और हमारे पास एक रिलेशन भी दे दिया इसने, वो क्या है 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 और 1 3 भी। और ये कह रहा है कि ये बताओ कि ये कैसा रिलेशन होगा। यानी आपको पता है, आपको पहली एक्सरसाइज में रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, या सिमेट्रिक होगा, या कोई सा भी नहीं होगा, या इक्विवेलेंस होगा, ये बताना होगा। क्लियर सी बात है, 6th क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि आपको सीधी सी दिख रही है, देखो 1 1 2 2 3 3, ये हमारी किसकी प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हमारे पास a इक्वल टू बी होता है। यानी जो हमारी डोमेन होती है, हमने 11th में सीखा था, ये इक्वल टू ये होता है, ये इक्वल टू ये, तो हमारा कौन सा आता है, आप सबको पता होगा कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव है वही आता है। तो इसका आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, यानी ए, यानी जो भी हो रिफ्लेक्सिव। इसका आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया है। तो क्लियर हमारा 6th क्वेश्चन था, आसान था, बिल्कुल ईजी था, लेकिन आपको एग्जाम में आ जाता है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ, कि 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखो अब कह रहा है 7th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा 7th क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट, आपको दिख रहा होगा, द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन ऑफ एक्स। आपको पता है ये साइन किसका होगा, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन और स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, लिखवा कर ले लो बिल्कुल। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये जो फंक्शन होगा ये 1 1 होगा, मैनी 1 होगा, बोथ होगा, या नॉट डिफाइंड, यानी 1 1 ऑन टू, कौन सा फंक्शन होगा ये, तो आपको पता है, चेक कर लेंगे। तो चेक करने के लिए कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आपको अपने आप ही समझ जाएंगे। जैसे हमने ये क्या लिया 1.2 लिया, तो 1.2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, हमें पता है।
लेकिन हमने 1.3 ले लिया तो भी इसकी वैल्यू हमें पता है 1 आएगी, क्योंकि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हमने फंक्शन सीख चुके हैं। हमें आपने नहीं सीखे हो तो ये भी वीडियो जाओ, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्मॉलेस्ट एंड मॉडुलस फंक्शन आपके लिए डिस्क्राइब किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है बड़ी बेहतरीन तरीके से। और चलो और कुछ लेते हैं, 2.1 लेते हैं तो इसका वैल्यू भी क्या आएगी 2 आएगी। अब 2.4 लेते हैं, इसकी वैल्यू भी 2, तो हम देख रहे हैं। और 1.5 लिया तो भी 1। तो हमने ये देखा कि जो बहुत सारी हमारी डोमेन थी उसके लिए रेंज 1 ही मिल रही थी, बहुत ही मिल रही थी। लेकिन हमने ये सीखा था कि 1 फंक्शन तो वो होता है जिसके लिए एक वैल्यू के लिए एक डोमेन के लिए एक ही रेंज होती है, लेकिन यहाँ तो 3 डोमेन के लिए एक रेंज है, यानी 1 ही है सबके लिए। और पुट करेंगे 1.1, 1.2, 1.3 सबके लिए 1। और जब हम 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे पुट करेंगे तो उनके लिए 2 आएगी। तो ये तो हमारा 1 तो नहीं दिख रहा। तो ये कैसा फंक्शन होगा हमारा, ये फंक्शन होता है मैनी 1। जब हमारी मैनी जो डोमेन होती है उनके लिए सिंगल रेंज मिलती है तो वो फंक्शन हमारा कौन सा होता है, मैनी 1 फंक्शन। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा बी जो होगा ऑप्शन वो करेक्ट होगा। क्लियर है। ये था हमारा 7th क्वेश्चन जिसको हमने बिल्कुल ही इजी वे से सोल्व कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी 8th क्वेश्चन की तरफ। तो 8th क्वेश्चन हमारा देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम ट्रिकी क्वेश्चन है जो यूज होता है हर बार एग्जाम में। बिल्कुल ऐसा है जो 10 साल के हमने क्वेश्चन पेपर लिए थे उनमें से 5 या 6 बार आया हुआ था ये क्वेश्चन। देखो कैसे, स्क्रीन पे दिखेगा, द नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन दैट कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ 2 एलिमेंट। देखो कोई ये कह रहा है कि हमारे पास ये बताओ कि जब हमारे पास किसी सेट में 2 एलिमेंट होंगे तो उसके बाइनरी ऑपरेशन कितने बन सकते हैं, 2, यानी ए बी ले लिए तो इसके बाइनरी ऑपरेशन कितने बन सकते हैं। हमें पता है कि जो इसका फार्मूला होता है वह क्या होता है, 2 होता है। तो क्या होता है कि जो 2 होता है, देखो इसके जो बाइनरी ऑपरेशन है पहले तो इसका क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं, इसको इसी से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला है, याद रख लेना। इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, और जो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद आता है उसको हम 2 की पावर में ले जाते हैं, 2 की पावर 4, यानी हम ये लिखते हैं 2 की पावर n क्रॉस n। ये हमारा जर्नल फार्मूला होता है। जितने भी एलिमेंट हो उनको पहले खुद से मल्टीप्लाई कराते हैं और उसकी पावर को फिर किसकी पावर में ले जाते हैं, 2 की पावर में। तो 2 की पावर क्या होती है 16। तो आपको ऑप्शन नंबर जो दिख रहा होगा वही हमारा करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा करेक्ट, यानी सी ऑप्शन इसका 16 आंसर होगा। अगर 3 एलिमेंट हो तो 3 की पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और उसको 2 की पावर में 9 ले जाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा करेक्ट। क्लियर है। ये जरूरी नहीं है कि 2 सिर्फ 2 एलिमेंट हो, ये वो कह सकता है कि 3 एलिमेंट हो, 1 एलिमेंट हो। आपको जर्नल फार्मूला बता दिया है, ये टाइप नहीं बदलेगी, क्वेश्चन ही में से आएगा, बिल्कुल लिखवा कर ले लो। क्वेश्चन 8 हो गए। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल ईजी वे से सोल्व करा रहे हैं आपके लिए। तो 9th क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन भी हमारे पास ईजी है और इम्पोर्टेंट है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 9th क्वेश्चन क्या होगा, देखो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, द रिलेशन आर इज डिफाइंड वन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज ए ऑफ बी। यानी हमारे पास क्या है, एक रिलेशन दिया हुआ है जो नेचुरल नंबरों में से बना है और उसके लिए उसने एक बेस दे दिया कि जो रिलेशन है हमारा वो क्या है, ए बी है। और इसने एक रिलेशन दिया कि ए इज इक्वल टू 2b सच दैट ए इज इक्वल टू क्या है 2b के बराबर है। और हमें निकालना क्या होगा, देखो इतना इजी पर्सन तो वो देगा नहीं। अब ये कह रहा है कि आर इनवर्स बताओ क्या होगा, आर इनवर्स बताओ। और ऑप्शन है आपके पास 2 1 4 2, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। मैं सीधा आंसर बताता हूँ आपको कि ऑप्शन होगा क्या और कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले आर इनवर्स के लिए हमें आर चाहिएगा ढंग से, तो पहले हम आर निकालते हैं। आर यानी देखो नेचुरल नंबर है तो हमने बी की जगह 1 पुट किया तो ए क्या आया 2 1 जा 2। जब हमने 2 पुट किया तो क्या आया 2 2 जा 4। जब हमने बी 3 पुट किया तो क्या आया 3 2 जा 6। तो कुछ इस तरह से हमारी गड्डी चल रही थी किसकी, रिलेशन की। लेकिन जब हमें क्या हो आर इनवर्स निकालना हो तो हमें पता है आर इनवर्स कैसे निकालते हैं, जो हमारा ऑर्डर होता है एलिमेंट को उनको पलट देते हैं, जो आगे है वो पीछे आ जाता है, जो पीछे है वो आगे चला जाता है। यानी ये 1 पीछे आ जाएगा 2 आगे, 2 पीछे आ जाएगा 4 आगे, 3 पीछे 6 आगे, फिर क्या आएगा 4 पीछे 8 आगे। इस तरह गाड़ी चलेगी। और अब देख लो आप इसका आंसर ऑप्शन टाइप कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी है 1 2 2 4 3 6। ऐसे हमारा क्या चलेगा आर इनवर्स चलेगा। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन जो जिसको भी हमने क्या कर लिया है सोल्व कर दिया है। अब सिर्फ एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा और रिलेशन एंड फंक्शन इस वीडियो को देखने के बाद आप सबका हो जाएगा कंप्लीट। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी हमारा ट्रिकी क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में
मिल ही जाता है, सिर्फ एलिमेंट बदलेंगे, क्वेश्चन सेम होगा। जैसे क्या कह रहा है, इजी क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे, टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड बाय द सेट ऑफ, हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए मान लेते हैं, जिसमें एलिमेंट है ए बी और सी। क्लियर है? ये कह रहा है कि ये बताओ कि जो इसका हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, बताओ। तो हमें पता है, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि हम इस नंबरों को देखते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन वही होता है कि जितने नंबर हमारे उस सेट में होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन निकालते हैं। क्लियर सी बात है। लेकिन क्या होता है, देखो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको निकालने के लिए देखो क्या होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन आपको ट्रिक देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट करके बताना होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन जितने हमारे एलिमेंट होते हैं उससे चाहे तो 2 ज़्यादा होते हैं, चाहे 3 ज़्यादा होते हैं। तो क्लियर, चाहे तो इसका आंसर 5 आएगा या इसका आंसर 3 आएगा। तो आप कमेंट करके मुझे बता देना, और ना आए तो मुझे ये भी बता देना कमेंट करके, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा कि इसका आंसर हमारे पास किस तरह आएगा। तो ये थे हमारे वो 10 क्वेश्चन जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमारे, जिनमें से हमारे 3 या 4 क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे, और ना हो तो आप एग्जाम देकर आना मैथ का टर्म 1 का। और अगर इनमें से 3 क्वेश्चन ना आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं मान जाऊंगा कि इनमें से नहीं आए थे। बिल्कुल लिखवा कर ले लो, इनमें से 3 क्वेश्चन आएंगे। अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करो, जितना हो सके उतना शेयर करो, और चैनल पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो दोबारा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।